ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣ ਮਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਮਾਵਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ छोटे हैं वो भी जॉब पे होते हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं। और पिछले दिनों शहजाद भाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गई तो चाची भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कोई ऐसा बच्चा होता है जिससे इंसान हर एक बात अपनी खुल के कर लेता है। तो यस्सु की माँ भी उसके साथ इसी तरह से करती थी। तो शायद ध्यान करता है अब माँ करिए यस्सु को क्योंकि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके और मेरे मुनज्जी ने आपके मेरी खातिर अपनी जान दे दी है यस्सु ने, लेकिन सिर्फ वो हमें वक्त भी याद करना है, उस पर रोशनी भी डालनी है तो किस तरह से यस्सु ने आपके लिए और मेरे लिए अज़ियतों को बर्दाश्त किया है। और आखिरी मरतबा अदनान भाई मुझे सुन के गए और मामू जी का बड़ा प्यार था उनसे। और बाज़ का तो एक बच्चा घर में ऐसा होता है जिसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इंसान हर एक दिल की जो बात है ना वो उसे शेयर कर देता है। तो आज उस दुनिया में नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि हमारा खुदा ने हमें तसल्ली दिया है। माँ बयान करती है दिल होया
रखें, सारी दुनिया आपकी बन जाएगी, लेकिन जो आपका बेटा आपका बनेगा वो कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। सारे माँ कहते हैं, लेकिन जो अपना पुत्र है ना, वो कहते हैं ना, यहाँ तक के लोग दमादों को भी कहते हैं, जवाई अपने पुत्र मान जाए तो रोटी आपने में क्यों रो। कोई नहीं सुनता अपने बेटे के सवाल। मुझे पता है, अम्मी बीमार थी, मेरा भाई जुनेद, मैं, बच्चे, हम सभी रातों को रहते थे वहाँ पर। जो हमने उनका हाल सुनना था, जो हमने हाल देखना, वो कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी जाकर बताना पड़ता, डॉक्टर साहब हमारी वालदा आ जाए, प्लीज आपकी मेहरबानी, और कोई नहीं आता। तो यहाँ पर अगर बेटा नहीं है तो माँ बयान करती है, कोई नहीं सुनता मेरी कहती, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैंने कहा करवा के छोड़ना। जो मैंने उसका सुना हाल वो कोई नहीं सुन सकता, जो फरम भाई ने मामी जी का सुना हाल वो कोई नहीं सुन सकता, जो शहजाद भाई ने आपका सुना वो कोई नहीं सुन सकता, जो जुनेद भाई का मैंने, मेरी माँ ने, बच्चों ने सुना वो कोई नहीं सुन सकता। कोई नहीं सुनता देखे ना, बच्चे शरारतें कर रहे थे, कहती ज्यादातर एक्सीडेंट हुई। ये हमने एक्सपीरियंस किया इस बात का, हमारे साथ ये आती रहती खाला शेर, ये अपने बच्चों को बदुआएं देती रहती, ज्यादातर एनजीओ है। तो वैसे ही हुआ है, माँ की जो हाँ है, माँ की बदुआ बच्चों के लिए भी जरूरी है, बच्चे भी अपने माँ बाप की बदुआ लें, और माएँ भी कोशिश करें कि मुझसे कोई ऐसा अल्फाज ना निकले, क्योंकि खुदा बहुत करीब होकर सुनता है। उसने हुक्म फरमा दिया कि अपने माँ बाप की इज्जत करता की तरह बुलाओ, कलाम में ये लिखा, ये कलाम के मुताबिक है। और कोशिश किया करें अपने बच्चों को दुआ देकर, जिंदगी का वक्त का कोई पता नहीं। ये ना समझे कि हम ज्यादा बहुत खुदा के प्यारे, वो तो खुदा के खादम भी नहीं बच सके, हादसा में अच्छे खुदा उनको भी बात नहीं छोड़ता। तो इसलिए दुआएं लें, कोशिश करें अपने माँ बाप की इज्जत करें, सब बच्चे भी उनके बैठे, इसी में तरक्की है।